Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous topic, we have the next topic is relation between the angular velocity, time period and frequency. मतलब डेरिवेशन तो इसकी कम आती है, बट जो रिलेशंस हमारे पास आएगा वो काफी यूजफुल है. मैनी नंबर ऑफ टाइम्स वो आपके पास यूज होता है. तो देखिए, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होती है ओमेगा, टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी, फ्रीक्वेंसी होती है न्यू. इन पैरामीटर को मैंने आपस में रिलेट करना है. तो देखिए, आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, वो क्या होती है? थीटा बाय टी होती है. मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है पर यूनिट टाइम. क्लियर? बट अगर सपोज करो मैं कहता हूं इन केस ऑफ द सर्कल, आपके पास जो टोटल एंगल डिस्क्राइब होता है वो कितना होता है? कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है आपके पास? 2 पाई. और उसके लिए जो टाइम लगता है वो क्या होता है? इक्वल टू टाइम पीरियड होता है. तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे? 2 पाई बाई टी. टी मीन्स कैपिटल टी का मतलब क्या है कि कितना टाइम लगता है एक पीरियड को कंप्लीट करने के लिए. तो इस पीरियड को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो मेरे पास क्या होगा? कैपिटल टी होगा. और आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? अपोजिट टू द टाइम पीरियड होती है. तो ओमेगा मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 पाई इंटू न्यू आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या है? आप ओमेगा को 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हो, आप ओमेगा को 2 पाई न्यू भी यूज कर सकते हो. मतलब हम क्या करते हैं, कई बार हमें 2 पाई न्यू यूज करना पड़ता है, कई बार 2 पाई बाई टी यूज करना पड़ता है. तो ये चीजें हमें एक्चुअल में पता होनी चाहिए कि आपके पास किस टाइप से आती है. एक्चुअल में रिलेशन तो है छोटा सा, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. काफी बार ये क्या हो जाता है, आपके पास यूज हो जाता है. जैसे मान लीजिए मेरे पास है v इक्वल टू आर ओमेगा. आर है, ओमेगा का वैल्यू आया हुआ है, देन आई कैन यूज 2 पाई बाई टी. तो 2 पाई बाय आर बाय टी. इस टाइप से मैं क्या कर सकता हूं? इन रिलेशंस को यहां पे यूज कर सकता हूं. क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट?